स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 के बच्चों के लिए संदेश लेखन लिखना सिखाऊंगी। हमारे क्लास 10 के बच्चों का जितने भी लेखन पोर्शन है यानी राइटिंग पोर्शन है, जैसे अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन, स्वमित्र लेखन और संदेश लेखन, इसमें सबसे आसान होता है संदेश लेखन लिखना। क्योंकि बच्चों ये ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वही 50 या 60 शब्दों तक ही आता है। ठीक है, तो ये छोटा से लिखा जाता है और अपना भाषा में, एकदम सरल भाषा में इसको लिखना है। और इसके जो प्रारूप होते हैं उसको हम पहले सिखा देंगे, फिर आपको संदेश कैसे लिखा जाता है वो भी सिखाएंगे इस वीडियो में। इसलिए आप पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको एकदम आसान लगेगा। तो बच्चों, संदेश लेखन जब हम लिखते हैं कोई भी टॉपिक पर दिया अगर जाएगा, ठीक है, तो उसका देखिए प्रारूप कैसे होता है। ऊपर में हम लिखेंगे यहाँ संदेश, उसके बाद आपको दिनांक लिखना है यानी डेट यहाँ पर लिखना है, फिर आपको समय लिखना है, उसके बाद एक लाइन को छोड़ करके संबोधन यानी आप जिसको दे रहे हो, अगर मित्र है तो प्रिय मित्र और उसके नाम, अगर आप अपने चाचा जी को दे रहे हो तो आदरणीय चाचा जी, इस प्रकार से यहाँ पर संबोधन लिखा जाता है। और फिर उसके बाद जिस टॉपिक पर दिया जाएगा संदेश लिखने, उस टॉपिक को आपको लिखने होगा। जितने शब्दों में दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 शब्द तक ही आता है, उससे बड़ा नहीं होता है, तो उस मेन चीज़ को यहाँ लिखना है। ठीक है, एकदम सरल भाषा में आपको लिखना है। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ प्रेषक मतलब आप जो लिख रहे हो आपका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ये तो आता ही है क्योंकि संदेश लेखन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तब आपको अपना नाम नहीं दीजिएगा क्योंकि अपना नाम नहीं लिखा जाता है, उस समय क ख ग लिख दीजिएगा। या तो अगर वहाँ पर कोई नाम दे दिया जाएगा तो उसको लिखिएगा, लेकिन अपना नाम नहीं लिखिएगा। और अगर आपको क्लास में लिखने दिया गया है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये हो गया संदेश लेखन का प्रारूप। और लिख लेने के बाद इसके साइड में ये बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि संदेश लेखन बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है, तो पहले ही आप बॉक्स नहीं बना लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना लिखना है। ज़्यादा तो लिखने नहीं पड़ता है, 4 से 5 लाइन लास्ट लिखने पड़ता है। ठीक है, तो आप जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साइड से बॉक्स बना देना है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर जो ये गैपिंग जगह है, इस जगह में आप एक सुंदर चित्र भी बना सकते हो अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो। जैसे मान लीजिए दिया गया है दीपावली की शुभकामना देते हुए मित्र को संदेश लिखिए, तो यहाँ पर आप सुंदर से एक दिया बना सकते हो। ठीक है, या तो जन्मदिन पर मित्र को शुभकामनाएं देते हुए, तो यहाँ पर आप कोई भी एक सुंदर सा उपहार, ठीक है, का यहाँ पर कुछ सुंदर सा चित्र बना सकते हो अगर आपका चित्र अच्छा है तो फिर इसीलिए हम यहाँ पर समय दिए हैं। और अगर आपको चित्र नहीं बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ड्राइंग अच्छा नहीं बनाने आता है और आप चित्र नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा और इधर आप समय लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो। और ड्राइंग होने से थोड़ा अच्छा मार्क्स मिलता है। मान लीजिए आप पूरा सही लिखे हैं तो आपको मान लीजिए 5 मार्क्स रहता है, इसमें 4 मार्क्स आया है। और अगर आप यहाँ चित्र बना देंगे तो आपको 4.5 भी आ सकता है। ठीक है, और अगर बहुत ही सुंदर हुआ तो कभी कभी टीचर 5 में 5 मार्क्स भी दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कोई संदेश लिखना सिखाते हैं आपको। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम संदेश लेखन का एक टॉपिक लिए हैं, आपको हम लिखना सिखाएंगे। अपने मित्र के जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए 60 शब्दों में संदेश लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिए संदेश।
यहाँ पर आप लिखिए संदेश। उसके बाद यहाँ पर आप दिनांक लिख दीजिए, यानी डेट लिख दीजिए। ठीक है, तो दिनांक लिखिए यहाँ पर। दिनांक, तो आज का डेट हम लिख दे रहे हैं। आप कोई भी डेट लिख सकते हो। अगर एग्ज़ाम जिस दिन है, संदेश लेखन लिखना है, तो आप एग्ज़ाम का दिन भी, उस दिन का भी डेट आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ दिनांक लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर समय लिखना है। आप समय यहाँ पर भी लिख सकते हो या तो फिर यहाँ भी लिख सकते हो। अगर आपको पिक्चर बनाना है सुंदर से, तो आप यहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आप यहाँ से यहाँ पर कुछ सुंदर चित्र बना सको छोटा करके। ठीक है, तो फिर हम यहाँ समय लिख देते हैं। समय लिख दे रहे हैं 9 बजे सुबह। सुबह लिख दिए हम। ठीक है, 9 बजे का सुबह का टाइम हम दे दिए हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है प्रिय प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, और यहाँ पर अपना प्रिय मित्र का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसका नीचे से यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिए, प्रिय मित्र बोल के यहाँ पर आप उसका नाम लिख दीजिए। हम यहाँ लिख दिए हैं रोहन। आप अपना मित्र का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फिर नीचे से लिखिएगा जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तुम अच्छा स्वस्थ, लंबी आयु, तथा खुशहाल जीवन के साथ उज्जवल भविष्य की उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो तथा जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करो। यही मेरी ईश्वर से कामना है।
इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। अपना नाम यहाँ लिख देना है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखोगे तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क ख ग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो संदेश लेखन होता है, यहाँ पर कुछ भी एड्रेस उड्रेस यानी पता उता कुछ नहीं लिखा जाता है। फिर प्रिय मित्र, तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, ये सब कुछ नहीं लिखने पड़ता। जिस बारे में दिया जा गया है, जैसे यहाँ पर जन्मदिन पर शुभकामना दे करके संदेश लिखने दिया गया है, बस उसी में आपको खाली एकदम सरल भाषा में, अपना भाषा में यहाँ पर आपको लिख देना है। सरल भाषा में आपको लिख देना है, ठीक है। उसको मतलब आपको जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए 2-4 लाइन आपको लिख देना है। तो कितना आसान है। और जब ये हो जाएगा, लिखना हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक बॉक्स बना देना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपको साइड से बॉक्स देना है, ठीक है। ऐसे करके बना देना है। तो बच्चों, अगर आपको ये संदेश लेखन अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।